लिंग सिकुड़ गया है यानी कि वो पहले जैसा नहीं रहा है, उसके अंदर जो तनाव आता है वो इतना नहीं है, धीरे धीरे वो सिकुड़ता जा रहा है और इसके लिए आप बहुत टेंशन है। चलिए नेचुरल तरीका बताऊंगा, कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, कोई इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको आज ऐसी बातें बताऊंगा आप किसी ने नहीं बताई होगी। इस वीडियो के अंत तक देख लेना, बहुत ज़िंदगी बदल देगी आपकी, जो सेक्सुअल लाइफ है वो बेटर कर देगी। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट कैसे? चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक करने के बाद कमेंट करना। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि जो मेरा चैनल है थोड़ा सा डाउन जा रहा है और इसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ, तो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करिए। मैं भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आपके लिए कंटेंट ला रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अब लिंक क्यों सिकुड़ रहा है, पहले हम इसके कुछ कारण ढूंढें। कारण क्या है? सबसे पहले जो आज के समय मोटापा। देखिए जैसे ही पेल्विक एरिया पर फैट बढ़ेगा ना, आपका लिंग ऑटोमेटिक अंदर जाएगा। आप कहोगे कि वो सिकुड़ रहा है, लेकिन वो सिकुड़ नहीं रहा है, एक तरह से वो अंदर जा रहा है, क्योंकि वहां पर फैट इतना जम गया है और लिंग अंदर की तरफ जा रहा है, तो वो आपको छोटा ही नजर आएगा। फिर है रात के समय। रात के समय जो आपको तनाव आता है ना 4-5 बार, मान के चलिए आपको 5 बार तनाव आ रहा है, जो नींद के समय आता है लेकिन पता नहीं चलता है, वो टाइम कम हो गया, यानी कि 1 बार या 2 बार आ रहा है और उसके अंदर ब्लड फ्लो नहीं बढ़ता है, तो धीरे धीरे वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी आ रही है। मैंने आपको बता चुका हूँ, सारा खेल टेस्टोस्टेरोन का। यदि आज एक कहते हैं ना, एक मर्द जो मर्द बनता है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से बनता है। सारी जो हमारी सेक्स ड्राइव है, सब कुछ खेल उसी का है। यदि वो आपकी बॉडी में कम बन रहा है, सीधी सी बात है वो सिकुड़ेगा। या आप सेक्स कम कर रहे हो, देखिए ये भी बहुत बड़ा रोल है। यदि आप सेक्स कम करते हो तब भी आपका लिंग सिकुड़ता है। जैसे हम बॉडी की एक्सरसाइज, मान के चलिए हमने बाइसेप्स को बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें बाइसेप्स की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ना, तो वो ताकत आएगी। यदि हम सेक्स नहीं कर रहे हो तो उसके अंदर सिकुड़नापन आएगा ही आएगा। या आपकी शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड, देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड होती है जो ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, वो कम बन रही है, तो सीधी सी बात है आपका लिंग धीरे धीरे सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ कारण है, इन्हीं कारणों की वजह से लिंग सिकुड़ता है। हाँ, डायबिटीज आज के समय डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। जितने भी मेरे पास डायबिटीज वाले व्यक्ति आ रहे हैं ना, वे यही शिकायत करते हैं, जब से मुझे डायबिटीज हुई है मेरा लिंग सिकुड़ना स्टार्ट हुआ है। ये तो हो गई कारण। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, क्योंकि मैंने आपको बताया आपको कोई सर्जरी नहीं करानी, कोई आपको इंजेक्शन नहीं लगाना है, नेचुरल मेथड करेंगे। मेथड क्या है? जो मैं आपको बताया, पहला मोटापा कम करना कर दीजिए बस। आप मोटापा कब कर दोगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा, 1 महीने में आपको रिजल्ट आ जाएगा। मोटापा कम, फैट कम, लिंग बाहर आ जाएगा। जो धसा रहता है ना, लिंग अंदर धस गया, वो सारा फैट खत्म होने के बाद बाहर आ जाएगा, और आपको जो मन में टेंशन बैठी है कि ये सिकुड़ गया, वो ठीक हो जाएगा। फिर आप कर सकते हो पेनिस पंप का इस्तेमाल। देखिए पेनिस पंप का मतलब क्या है? एक्सरसाइज, लिंग की एक्सरसाइज। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे हम बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं, वो किसी डंबल से करेगी, मशीन से करेगी, तभी तो इसकी फ्लाव आयरस के अंदर। ऐसे ही लिंग की एक्सरसाइज होती है, वो होती है पंप से। लोग इसको गलत समझते हैं, लेकिन ये गलत नहीं है। मैं तो कहता हूँ यदि आप नॉर्मल हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तब भी हफ्ते में 1 बार इसकी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, पेनिस पंप की। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें आजकल ऑनलाइन में बहुत फ्रॉड हो रहा है, नकली चीजें मिल रही है, वो आपके पेनिस को, लिंग को नुकसान भी कर सकती है। थोड़े से लालच में इसमें आप मतलब फंसना मत, सोचो कि वहां से सस्ता मिल रहा है आप खरीद लो, और कल को वो नुकसान करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, मैं कहता हूँ कि हर घर में होनी चाहिए, इसके बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। हम तब जाते हैं डॉक्टर के पास या किसी के पास जब हमें प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन यदि हम पहले से ही ध्यान रखें अपने लिंग का, और हफ्ते में 1 बार, या मैं कहता हूँ 15 दिन में 1 बार भी करोगे ना, जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप करना, आपको खुद पता चल जाएगा। फिर आपको देखिए अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा कैसे? अच्छी डाइट से बढ़ेगा, मैंने एक्सरसाइज बताई है, अच्छी नींद से बढ़ेगा, और आपको सप्लीमेंट से बढ़ेगा। टेस्टोस्टेरोन के तरीके होते हैं बढ़ाने के। जैसे हम देते हैं अपना पुरजोई, ये करता क्या है? ये आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल तो बढ़ाता है। बहुत बार जब हमारे पास कमेंट आते हैं या मैसेज आते हैं कि सर हमने आपका टेस्टोस्टेरोन खाया, हम बिल्कुल ठीक हो गए,
हमारे अंदर एनर्जी लेवल बढ़ गया, हमारे अंदर जो तनाव था कम था वो ठीक हो गया, हम एक अच्छी लाइफ जी रहे हूँ। तो क्यों? मैं कोई दवाई नहीं दे रहा हूँ आपको, कोई मैंने दवाई बेच रहा हूँ, मैं आपको सप्लीमेंट कह रहा हूँ, ये आप सप्लीमेंट लेना है, अच्छी डाइट लेनी है। मैं आपको कोई गलत चीज नहीं दे रहा हूँ, ना कभी गलत एडवाइस दी आज तक, ना मेरा कोई इंटेंशन है गलत चीज देने का। आपको मैं कहीं ना कहीं अच्छी राह पर ही ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो पुरजोए है ना, ये आपकी वाकई लाइफ बदल देगा। आप दुनिया भर के सप्लीमेंट खा लो, और मैं कहता हूँ 1 महीना ये पुरजोए खा लो, आपको खुद पता चल जाएगा कितना बेस्ट है। अब जैसे मैं अपने पेशेंट को ये भी देता हूँ, बहुत बार में लगता है कि इसको पंप की जरूरत है तो मैं पंप भी देता हूँ। फिर आता है मसाज ऑयल। लिंक यदि आप रेगुलर नहीं कह रहा हूँ मैं, हफ्ते में 1 बार या 2 बार, ये मैं आपको प्रिवेंशन कर रहा हूँ पहले ही। यदि आपको हो चुका तब तो करना ही है, लेकिन यदि आप पहले से ही करना स्टार्ट करो, लिंक की मसाज करना। जैसे मैं अपने पेशेंट को देता हूँ, ये मेरा तेल है, ईरानी तेल है जैसे, तो मैं अपने पेशेंट को देता हूँ, ये मैं हर पेशेंट को देता हूँ, कोई भी आए ना देता हूँ, कहता हूँ कि इसकी मसाज करो। जब आप मसाज करते हो ना तो वहां पर ब्लड फ्लो बढ़ेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, जो भी टॉक्सिन है वे रिमूव हो जाएंगे। मसाज, हम सिर की मसाज करते हैं, शरीर की मसाज करते हैं, बात करते हैं ना हम घर परिवार में कि सिर की मसाज कर दो, शरीर की मसाज कर दो, बच्चे की मसाज करते हैं, लेकिन लिंग की मसाज के बारे में कोई बात नहीं करता। और मैं कहता हूँ करो, हफ्ते में 1 बार 2 बार करो, आपको खुद पता चल जाएगा। इसके इतने अद्भुत रिजल्ट है कि आपने सोचे नहीं होंगे। मैं नहीं कह रहा आप इसी को करो, किसी भी तेल के कर सकते हैं, हम नॉर्मल तेल सरसों के तेल के कर लो। तो जब आप करोगे ना, आपको जो सिकुड़नपन है, जहां ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है, वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, और आप देखना जीवन में कभी आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं आपको कभी भी महंगी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपना एक भी पैसा ज्यादा लुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस सिर्फ आपको बात समझना है, कारण ढूंढना है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, आप ठीक हो जाओगे। आप बहुत परेशान हो ना इस चीज को लेकर, इसका सॉल्यूशन भी आपके पास है, ये मैंने आपको बता दिया है, ये आप करके देखना और आप खुद पता चल जाएगा। मैं कहता हूँ 15 दिन या 1 महीना कर लेना, आप मुझे कमेंट करोगे और थैंक यू ही करोगे, क्योंकि मुझे आज तक नेगेटिव कमेंट आया नहीं, ना तो मेरे पुरजोए का कभी नेगेटिव कमेंट आया, और मुझे लगता है किसी ने मुझे नेगेटिव कमेंट भी नहीं किया कि आपकी दवाई खाई नुकसान हुआ है, कोई भी ऐसी चीज। तो थैंक यू ही लिखोगे। थैंक यू वेरी मच आपको भी। और प्लीज लास्ट में एक बार कह रहा हूँ, कर दो यार सपोर्ट, बहुत मेहनत लगती है, इतने साल हो गए करते करते, थोड़ा सपोर्ट करो प्लीज। थैंक यू।